हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजित एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान सीरीज के नेक्स्ट रोग दैट इज द उपदंश रोग के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे उपदंश क्या होता है, उपदंश के हेतु, संप्राप्ति आदि क्या है, संप्राप्ति चक्र आदि की बात करेंगे, साध्य असाध्यता आदि डिफरेंट डिफरेंट चीजों की बात करेंगे जिस पे बेसिकली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज्यादातर चांसेस है कि उपदंश रोग में एग्जाम में आपको अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस ज्यादातर आपको एमसीक्यूज ही पूछे जा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इस टॉपिक को तैयार करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उपदंश की व्याख्या के बारे में कि उपदंश रोग बेसिकली होता क्या है। तो बोला गया है कि दंश मतलब कि काटना या अन्य आघात से गुह्य भाग में जो पीड़िका उत्पन्न होती है उससे उपदंश कहते हैं। इसको बेसिकली हम मॉडर्न में कैंक्रोइड के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली क्या बोला गया है कि जो गुह्य भाग है, गुह्य भाग मतलब कि जो जननेंद्रिय है, जो हमारा जेनेटल ऑर्गन है, उसमें दंश मतलब किसी के दांत से या फिर किसी अन्य कारणों से कोई आघात लग जा रहा है, कोई चोट लग जा रही है और इसके कारण जो पीड़िका उत्पन्न हो रही है उसको हम लोग उपदंश कहते हैं। परंतु बोला गया है यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए कि दंश मतलब या आघात आदि से तात्पर्य मैथुन जनित होना चाहिए, मतलब मैथुन कर्म करते समय। ठीक है, मैथुन कर्म करते समय या तो ओरल मैथुन कर रहे हैं या फिर एनल कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन में मतलब कि जो नॉर्मल मैथुन नहीं है, जो प्राकृत नहीं है, अप्राकृत चीजें करते समय किसी भी प्रकार का दंश लग रहा है या फिर वहां पे आघात लग रहा है, उसके वजह से जो यहाँ पे पीड़िका उत्पन्न होती है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, उपदंश कहते हैं। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट हेतु और संप्राप्ति मतलब कि निदान और संप्राप्ति की अगर बात करें तो सबसे पहले बोला गया है कि अति ब्रह्मचर्य करने के कारण, ठीक है, मतलब जरूरत से ज्यादा ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, मतलब कि ज्यादा समय तक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, मैथुन कार्य नहीं कर रहे हैं उसके कारण, या फिर अति व्यवहार करने के कारण मतलब कि अधिक अत्यधिक मैथुन कर्म करने की जरूरत से ज्यादा मैथुन करने के कारण, फिर दुष्ट योनि में मैथुन करने के कारण। ठीक है, मतलब कि ऐसे योनि के साथ मैथुन करें जो कि न अच्छी हो, या तो बहुत ज्यादा छोटी हो, बहुत ज्यादा बड़ी हो, या फिर उसमें कोई विकार उत्पन्न हुआ, तो ऐसे कंडीशन में फिर हस्त, मुख, दंत व शुक्र से शिश्न पर आघात होने पर, ठीक है, मतलब कि हाथ से, मुख से, दांत से, इन सभी चीजों से अगर शिश्न पे मतलब लिंग पे आघात हो रहा है तो उनके कारण फिर शिश्न शोधन व धावन करना न करना, मतलब कि मैथुन कर्म करने के बाद शिश्न को न धोए, लिंग को न धोए, तो ऐसे कंडीशन में फिर अति ब्रह्मचारिणी मतलब बहुत ऐसी स्त्री के साथ जो बहुत समय से कभी भी उसने मैथुन कर्म नहीं किया हो। रजस्वला मतलब कि ऐसी स्त्री जिसका रजस्राव हो रहा हो। उसके बाद दीर्घ रोमा मतलब ऐसी स्त्री जिसके गुह्य भाग में बहुत बड़े बड़े रोम हो, केश हो। फिर कर्कश रोमा मतलब कि उसका जो रोम है बहुत तीक्ष्ण हो, बहुत रुक्ष हो। संकीर्ण रोमा मतलब जिसका जो रोम है वो गुह्य प्रदेश के जो रोम है वहां पे किसी भी प्रकार की व्याधि हुई हो। निगूढ़ रोमा अल्प द्वारा मतलब कि छोटे मुख वाले जो योनि रहे उसके द्वारा, या फिर महा द्वारा मतलब बहुत ज्यादा बड़ी योनि के साथ अप्रिय अकामा अशुद्ध जल। ठीक है, मतलब कि अप्रिय योनि के साथ, अप्रिय स्त्री के साथ, अकामुक स्त्री है मतलब कि ऐसी स्त्री जिसको देख के आप में काम उत्तेजना नहीं आ रही हो, ऐसी स्त्री के साथ अगर वहां पे व्यवहार कर रहे हैं, मैथुन कर्म कर रहे हैं। अशुद्ध जल प्रक्षालिता मतलब कि जो लिंग है या शिश्न है उसको अशुद्ध जल के साथ धो रहे हैं, या फिर अप्रक्षालिता मतलब कि उसको शिश्न को मैथुन करने के बाद धो ही न रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में या फिर ऐसी योनि के साथ मैथुन करने के साथ हमें यहाँ पे जो उपदंश रोग है उसकी उत्पत्ति देखने को मिल सकती है। आगे बोला गया है कि वेग का धारण करने के कारण, ठीक है, वेग का अगर अत्यधिक धारण कर रहे हैं, बार बार शुक्र वेग का धारण कर रहे हैं, तो उसके वजह से हो सकता है लिंग को दबाना या फिर हस्तमैथुन करना, मतलब लिंग पे ज्यादा जोर लगाना, या फिर उसके बाद हस्तमैथुन बार बार मैस्टरबेट करना। तो इन कारणों से फिर योनि का दोष युक्त होना, मतलब जिस भी योनि के साथ आप संसर्ग कर रहे हैं, मैथुन क्रिया कर रहे हैं, वो अगर दोष युक्त है, या फिर अति ब्रह्मचर्य करना जो कि ऊपर हम लोग ने देखा कि ज्यादा समय तक अगर मैथुन नहीं कर रहे हो ऐसे कंडीशन में। फिर बोला गया पसी योनि में मैथुन करना मतलब कि अयोनि गमन करना, मतलब कि जो योनि आपके लिए अच्छा नहीं बताया गया उस योनि में भी आप अगर गमन कर रहे हो, फिर मैथुन के पश्चात लिंग का प्रक्षालन नहीं करना। फिर वैश्या गमन करना मतलब जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं उनके साथ अगर आप क्या कर रहे हैं, मैथुन कर्म कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको उपदंश व्याधि होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली बोला गया कि उपदंश में छत होना आवश्यक है, मतलब कि उपदंश में क्या हो रहा है कि इन सभी में अगर आप
गमन कर रहे हो, मतलब मैथुन कर्म कर रहे हो, अगर क्षत नहीं हो रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वहाँ पे थोड़ा-सा भी क्षत हो जा रहा है, मतलब थोड़ी-सी भी आघात हो जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे आपको उपदंश रोग उत्पन्न हो सकता है। अब बोला गया ये क्षत मैथुन या फिर नख आदि के आघात से हो सकता है। कभी-कभी यह क्षत इतना सूक्ष्म होता है कि आँखों से दिखाई भी नहीं देता, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं कि क्षत का मतलब कि बहुत बड़ा घाव दिखाई दे। वहाँ पे क्षत एकदम छोटा-सा हो सकता है, मतलब थोड़ा-सा वहाँ पे माइनर देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से भी वहाँ पे क्या हो सकता है, उपदंश हो सकता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा आपने प्रेशर के साथ वहाँ पे कोई मैथुन आदि कार्य किया या फिर हस्त मैथुन आदि कार्य किया, तो वहाँ पे माइनर अगर क्षत हो रहा है, तो उसके वजह से भी यहाँ पे उपदंश रोग उत्पन्न हो सकता है। वहीं पे बात करेंगे आगे इसके संप्राप्तिक चक्र की, तो क्या बोला गया कि उपदंश से पीड़ित पुरुष या स्त्री का परस्पर संसर्ग, मतलब ऐसे स्त्री या पुरुष के साथ संसर्ग करना जो पहले से ही क्या हो रहा है, उपदंश से पीड़ित हो। फिर पित्त प्रधान त्रिदोष का प्रकोप हो जाता है ऐसे कंडीशन में, जिसके कारण वहां पे रक्त की दुष्टि होती है। अब रक्त की दुष्टि के कारण जो जननांग की त्वचा है उसमें ये रक्त क्या करता है, स्थान संचय करके स्फोट की उत्पत्ति करता है, और साथ ही साथ स्फोट के साथ साथ वहां पे ब्लड की उत्पत्ति होती है, और इसी को हम लोग उपदंश रोग कहते हैं। संप्राप्ति घटक की बात करें कि उपदंश रोग में कौन-कौन से दोष, कौन-कौन से दूष्य आदि का इंक्लूजन देखने को मिलता है, तो बेसिकली बोला गया है कि दोष में पित्त प्रधान त्रिदोष देखने को मिलते हैं। दूष्य में बेसिकली रक्त, लसिका, त्वक के आदि की दुष्टि यहाँ पे उपदंश में देखने को मिलते हैं। स्रोतस में मूत्रवह, शुक्रवह या फिर आर्तवह स्रोतस की दुष्टि होती है। स्रोतो दृष्टि के कारण में बेसिकली बोला गया है कि अति प्रवृत्ति के कारण, अति मैथुन आदि के कारण, अधिष्ठान में बेसिकली ये जो उपदंश रोग होता है हमारा जननेंद्रिय पे देखने को मिलता है, और साध्य सत्य में बेसिकली इसको याप या फिर असाध्य व्याधि बताई गई है। मतलब एक बार उपदंश हो गया तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा कष्टदायक हो सकता है या फिर असाध्य भी हो सकता है। उपदंश के प्रकार की बात करें तो बेसिकली बोला गया है कि सपंचविधो त्रिभि दोषे है पृथक समस्तेजा अश्रुजा चैती, मतलब कि तीन जो होता है दोषों के अनुसार वातज, पित्तज और कफोज होता है। फिर समस्त मतलब कि तीनों दोषों को मिला के एक सन्निपातज उपदंश होता है, और फिर बोला है अश्रुजा मतलब कि रक्तज। तो इस तरह से पांच, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज, इस तरह से पांच प्रकार के उपदंश हमें देखने को मिलते हैं। अब सभी एक उपदंशों के विभिन्न विशिष्ट लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले अगर हम वातज उपदंश की बात करें तो वातज उपदंश में रुक्ष गुणों के कारण यहाँ पे जो शिश्न होता है या लिंग होता है उसमें परुषता आ जाती है। इसके कारण जो ऊपरी त्वचा होती है वो फटने लगती है, मतलब वहां पे क्रैकिंग देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो शिश्न होता है उसमें स्तब्धता, शोक और विविध प्रकार की वातज वेदनाएं उत्पन्न होती है। मतलब कि वात है तो ऑफकोर्स वहां पे वेदना तो रहेगी, परुषता रहेगी, और वात के कारण यहाँ पे शोफ और स्तब्धता मतलब कि स्टिफनेस भी देखने को मिल सकती है हमारे लिंग में। सेकेंड आता है दैट इज द पित्तज उपदंश। अब पित्तज उपदंश में पित्त के कारण शरीर में दाह, संताप देखने को मिलेगा, जिसके कारण यहाँ पे ज्वर देखने को मिलता है, ओस, चोस, दाह और धुमायनान जैसी प्रवृत्ति वहां पे देखने को मिलती है। साथ ही साथ पित्तज वेदनाएं का अर्थ क्या हुआ कि वहां जलन जैसी वेदनाएं होती हैं। उसके बाद बोला गया कि शिश्न में उत्पन्न दोषोत जो होता है पक्व गुलर के फल के समान दिखाई देता है, मतलब कि लाल कलर का वहां पे जो कैंक्रोइड्स फॉर्म होते हैं वो लाल कलर के देखने को मिल सकते हैं, रेड वर्ण, मतलब कि रक्तवर्णीय। और इसमें तीव्र दाह रहता है और जल्द पाक हो जाता है, मतलब वहां पे पस का भी फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ द पित्तज उपदंश। कफज उपदंश की बात करें तो कफज उपदंश में बोला कि जो कफज उपदंश होता है वो शोथ युक्त होता है, कंडी युक्त होता है, गुरु होता है, स्निग्ध होता है और स्पर्श से शीत और कठोर होता है। और साथ ही साथ बोला गया कि इसमें स्तमित्य, अंग गौरव, सार्वदैहिक कफज लक्षण ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज द रक्तज उपदंश। रक्तज उपदंश में बेसिकली क्या बोला गया कि रक्तज उपदंश के जो स्पोर्ट होते हैं उनका वर्ण कैसा होता है, काला होता है, क्योंकि रक्त में दुष्टि होने के कारण जो रक्त का सामान्य वर्ण जो रक्त वर्णीय होता है वो नहीं रहता, वहां पे काला वर्णीय या कृष्ण वर्णीय देखने को मिलता है। व्रण से अधिक मात्रा में रक्त निकलते, ठीक है, बार बार क्या होता है वहां रक्तस्राव देखने को मिल सकते हैं। ज्वर, दाह, शोष लक्षणों के साथ साथ अन्य लक्षण पित्तज उपदंश के समान होते हैं, ठीक है। रक्त और पित्त का क्या है, आश्रय आश्रय भाव समान होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है उसके जैसे ही लक्षण देखने को मिलते हैं। और बेसिकली बोला गया है कि जो रक्तज उपदंश होता है ये याप्य होता है प्रकृति के अनुसार। आगे देखते हैं त्रिदोषज उपदंश या फिर सन्निपातज उपदंश। तो बोला गया है कि जो त्रिदोषज उपदंश होता है उसमें शिश्न में दरारें पड़ जाती है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे भी वातज उपदंश की तरह वहां पे फटने जैसा हो जाता है लिंग में, उसके जो स्किन्स रहते हैं, त्वचा रहते हैं वो फटने लगती है। कृमियों का प्रादुर्भाव होता है, मतलब यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है कृमि भी उत्पन्न होने लगती है, और जिसके कारण क्या होता है व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।
अब उपदंश के साध्य असाध्य की बात करें कि कौन सा उपदंश साध्य है, कौन सा असाध्य है, तो बेसिकली बोला गया कि जो रक्तज उपदंश होता है वो याप्य होता है तथा सन्निपातज जो होता है वो मृत्युकारक होता है। बाकी के जो उपदंश होते हैं उनको साध्य बोला गया है। बेसिकली साध्य में भी आपको क्या मानना है, क्रुच्छ साध्य होते हैं, ऐसे इजिली ट्रीटेबल नहीं होते, तो क्रुच्छ साध्य आपको समझ के रखना है। वहीं पे उपदंश के उपद्रव की बात करें कि क्या क्या लक्षण बेसिकली या फिर उपद्रव इसमें देखने को मिल सकता है, तो बेसिकली बोला गया है कि सबसे पहले क्लैब्य उत्पन्न होता है क्योंकि वो जो व्यक्ति होता है वो मैथुन शक्ति अब उसमें नहीं रह जाते। दूसरा आता है कि शीश में सड़कर गिरने लगता है, जैसे कि हम लोग ने देखा कृमि क्या प्रादुर्भाव होता है, तो कृमि क्या करते हैं, वहां के मांस आदि को खाने लगते हैं, उस पर चवन करने लगते हैं, जिसके कारण जो शिश्न होता है वो धीरे धीरे सड़कर गिरने लगता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी वहां पे शिश्न अनिशोथ, निरुद्ध प्रकाश व परिवर्तिता की उत्पत्ति भी देखने को मिलती है। ठीक है, परिवर्तिका जो होती है या फिर निरुद्ध प्रकाश या फिर शिश्न अनिशोथ, मतलब कि छोटे छोटे वहां पे कंक्रोइड या फिर शोथ उत्पन्न होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और बोला गया है कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, धीरे धीरे वहां के जो नर्व्स है फिर मांस है उस पर कृमि लगने के कारण वो सड़कर गिरने लगता है, जिसके कारण अत्यधिक वेदना के कारण, अत्यधिक रक्तस्राव के कारण धीरे धीरे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द उपदंश रोग। तो उपदंश रोग में आपको उपदंश रोग के प्रकार याद करने हैं, क्योंकि ये भी ज्यादातर आपको एमसीक्यूज पर्पस से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे उपदंश के प्रकार कितने होते हैं वो याद रखने हैं, उपदंश के कारण आपको याद रख सकते हैं, और आगे के जो कफज वातज उपदंश है वो तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, जो कफ के लक्षण होते हैं, वात के लक्षण होते हैं, उनके अनुसार ही हर व्याधि में ही उनके लक्षण देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे उपद्रव जो होता है वो थोड़ा सा आपको याद रखना है कि क्लेवेता उत्पन्न होती है, सड़कर गिरने लगता है जो शेषण है या फिर लिंग है, और साथ ही साथ रोगी की मृत्यु भी इसमें हो सकती है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द उपदंश रोग। होप आपसे सारी चीजें रिलेटेड टू द उपदंश रोग आप क्लियर हो चुकी होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर जो व्याधि हम पढ़ने वाले हैं उसको मैं और अच्छे से इलेबोरेट कर सकूं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, किसकी इसी तरह के और भी फर्दर वीडियो से रिलेटेड टू द सेकेंड ईयर थर्ड ईयर यहाँ पे अपडेट होते रहेंगे। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी एमएचएस या फिर एनसीएसएम के नए अपडेट्स रहते हैं वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।